हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे पेटेंट लॉ के लेक्चर्स। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको हमारे चैनल पे लॉ से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो उनको चेकआउट करना ना भूलें। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें जस्ट हम इंट्रो लेंगे पेटेंट लॉ का। फर्स्ट देख लेते हैं पेटेंट लॉ की मीनिंग। Patent law refers to legal system that govern the granting of patent, which are exclusive right granted to inventors for their invention. These exclusive rights typically give the inventor the right to exclude others from making, using, selling, and importing the patent invention for limited period, usually 20 years, from the filing of date of patent application. This means that no one else can make, use, or sell the invention without the patent owner's permission. पेटेंट लॉ क्या करता है? ग्रांट करता है एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब होता है कि जो पर्सन ने एप्लीकेशन फाइल की है उसके अलावा किसी को भी ये राइट नहीं मिलेगा। और जो एक्सक्लूसिव राइट है वो क्या करता है? राइट देता है पर्सन को ताकि वो एक्सक्लूड कर सके दूसरे पर्सनस को उसको यूज़ करने से या उसको सेल करने से। और जो एक्सक्लूसिव राइट है वो 20 ईयर्स के लिए ही वैलिड रहता है। उसके बाद में कोई भी पर्सन या एंटिटी उसको यूज़ कर सकती है, जो भी पेटेंट है उसको। जब तक एक पर्सन के पास किसी चीज़ का पेटेंट है तो उसके पास राइट है कि कोई भी अदर पर्सन उसको मेक नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता या सेल नहीं कर सकता विदाउट ओनर्स की परमिशन के। जो पेटेंट ओनर है उसकी परमिशन के वो क्या नहीं कर सकता? सेल नहीं कर सकता और उसको यूज़ नहीं कर सकता। The main purpose of patent law are to encourage innovation by providing inventors with an incentive to disclose their invention to public in exchange for exclusive right to exploit those inventions for certain period. This disclosure is seen a way to contribute to body of knowledge and promote further technological advancement. पेटेंट लो क्या कर रहा है? एनकरेज कर रहा है नए नए इनोवेशन को। कैसे कर रहा है? कि वो इन्वेंटर है उसको एक्सक्लूसिव राइट दे रहा है अप टू 20 ईयर्स कि वो कैसे भी उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है। जब कोई भी पर्सन एप्लीकेशन फाइल करता है पेटेंट के लिए तो वो क्या कर रहा है? डिस्क्लोज कर रहा है। और वो डिस्क्लोजर क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है बॉडी ऑफ नॉलेज पे, ताकि वो फर्दर प्रमोट कर सके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। If someone uses or violates the exclusive right granted by patent, the patent holder has legal right to seek compensation for damages. अब ये पेटेंट लॉ क्या कर रहा है? एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट कर रहा है किसको? पेटेंट होल्डर को। अगर उसके पेटेंट होल्डर के राइट को किसी ने वॉयलेट किया है तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है और जो भी उसको डैमेजेस हुए वो क्लेम कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस की जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पेटेंट लॉ के सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस है, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। फर्स्ट है इन्वेंशन। इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ इन्वेंटिव स्टेप involving more than just a straightforward combination of existing element or ideas and capable of industrial application. इन्वेंशन का मतलब होता है कुछ नया प्रोडक्ट या प्रोसेस और जो कि इन्वॉल्व कर रहा हो इनोवेटिव स्टेप का। इनोवेटिव स्टेप का मतलब होता है कुछ नया। कुछ नया ऐसे मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते सीधा कि कॉम्बिनेशन कर दे नए जो भी आइडियाज़ पहले से है एग्जिस्टिंग में उनको कॉम्बाइन करके आप पेटेंट फाइल कर दो। ऐसा आप नहीं कर सकते और उसका एप्लीकेबल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। New invention means any invention or technology which has not been anticipated by publication in any document or used in a country or elsewhere in the world before the date of filing of patent application with complete specification. The subject matter has not fallen in the public domain or that it does not form part of the state of the art. न्यू इन्वेंशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कहीं पे भी एंटिसिपेटेड नहीं गई हो। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है कहीं पे भी मेंशन नहीं गई हो, या कोई भी पब्लिकेशन में मेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंट्री में मेंशन नहीं होनी चाहिए, या एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, या कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी मेंशन नहीं होनी चाहिए बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। जो बंदा एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उस डेट से पहले कहीं पे भी वो चीज़ मेंशन नहीं होनी चाहिए, उसको ही हम न्यू इन्वेंशन मानेंगे। ये पेटेंट लॉ बोल रहा है। और जो सब्जेक्ट मैटर है एप्लीकेशन को वो पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए
और वो स्टेट ऑफ आर्ट में भी नहीं आना चाहिए। ये दो चीज़ में नहीं आना चाहिए, उसको हम न्यू इन्वेंशन नहीं मानेंगे अगर ये दोनों चीज़ों में वो फॉल कर रहा होएगा तो। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पेटेंट। पहला है यूटिलिटी पेटेंट्स। यूटिलिटी पेटेंट इज अ टाइप ऑफ पेटेंट दैट प्रोटेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट, how it works, what it does, and what it is made of. It is most common type of patent and it is granted for innovations that are new, useful, and non-obvious. Utility patent can be granted for variety of innovation including product, process, technology, machine, chemical, new drug, and more. यूटिलिटी पेटेंट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट। फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि वो कैसे काम करता है और क्या काम करता है और किस एलिमेंट से वो बना हुआ है नया प्रोडक्ट। और जो यूटिलिटी पेटेंट है वो क्या करता है? ग्रांट करता है पेटेंट फॉर इन्वेंशन दैट आर न्यू, यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस। न्यू होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए, नॉन ऑब्वियस का मतलब जो प्रीवियसली नोन ना हो। और प्रोडक्ट, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मशीन, केमिकल, न्यू ड्रग, और इन चीज़ों के लिए यूटिलिटी पेटेंट ग्रांट कर सकते हैं। फिर आता है डिज़ाइन पेटेंट। दिस पेटेंट प्रोटेक्ट द ऑर्नामेंटल फीचर, यूनिक एंड विजुअल अपीयरिंग ऑफ अ न्यू और ओरिजिनल प्रोडक्ट सच एज शेप, कलर, पैटर्न। Design patent cover invention that have purely aesthetic value, such as new jewelry design, a new bottle shape, or new font. ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ऑर्नामेंटल फीचर्स, यूनिक और जो कि विजुअली अपीयरिंग हो, अपने आइज से देख सके ऐसी चीज को वो प्रोटेक्ट करता है डिजाइन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट में क्या करते हैं? हम ऑलरेडी नोन चीज में कुछ नया शेप दे रहे हैं या कुछ नई पैटर्न दे रहे हैं तो उसका पेटेंट फाइल कर रहे हैं हम डिजाइन पेटेंट में। ऑलरेडी नोन में बस चेंज कर रहे हैं उसका शेप, कलर या साइज, तो उसका पेटेंट फाइल हो रहा है यहाँ पे डिजाइन पेटेंट में। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक कार है जो एक्स कंपनी ने क्या की है, उसका डिज़ाइन ऐसे बना दिया है, तो अब जो वाई कंपनी है ना वो सेम डिज़ाइन नहीं बना सकती है कार का। अब आता है प्लांट पेटेंट्स। These patents protect the invention or discovery of new and distinct variety of plant that is asexual reproduced without the involvement of seeds, such as by cutting or grafting. Plant patents cover invention that involves the creation or modification of plant life, such as new hybrid rose, new apple variety. प्लांट पेटेंट में होता क्या है? बेसिकली एक नया प्लांट उगाया जाता है और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उगाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड, वो कैसे भी उगाया जा सकता है, कटिंग करके, मतलब एक डाल तोड़ के उसको, मतलब आपने देखा होगा गोबर वगैरह लगा के उगाते हैं, तो वो कटिंग करके। या ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक प्लांट है तो उसको, उसकी टहनी काट के दूसरे प्लांट की टहनी को हल्का सा छिल के उसमें बांध देते हैं रस्सी या किसी धागे की मदद से, फिर वो क्या करता है वहाँ पे ग्रोथ करने लग जाता है, तो उसको हम प्लांट पेटेंट कर सकते हैं। प्लांट पेटेंट में क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है या मॉडिफिकेशन हो रहा है जो एग्जिस्टिंग प्लांट है ना उसका, और जो नया प्लांट बना है हाइब्रिड, तो उसका हम पेटेंट फाइल कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आपको हमारे और लेक्चर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो उसको चेकआउट करना ना भूले। थैंक यू गाइस।